राज्यसभा इलेक्शंस इस वक्त जारी है। जितनी रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक तकरीबन 70 एमएलएज ने अपने वोट कास्ट कर लिए हैं और अभी भी पोलिंग का सिलसिला जारी है। शाम 4 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस सब में इम्पॉर्टेंट और बड़ी चीज ये है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीट्स पे लड़ती हुई नजर आ रही है और किस तरीके से ये 4 सीट्स इंपॉर्टेंट बनती है। तो एमएलए इंदरवाल हमारे साथ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विक्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से देखते हैं? उम्मीद है 4 की 4, क्योंकि इंडिपेंडेंस का काफी इंपॉर्टेंट रोल हम सरकार का हिस्सा है। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट की। आपने नेशनल, तो जो बाकी इंडिपेंडेंस है उनका सबने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट की। चलिए, सबने नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट किया है, ऐसा एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल का कहना है। और आप यहाँ अगर लॉजिक और अर्थमेटिक समझेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि इंडिपेंडेंस का वोट किसको मिलता है और किस तरफ जाता है। पहली 3 सीट्स अर्थमेटिक्स और लॉजिक के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनके पास महज 28 एमएलए हैं और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने 41, कांग्रेस के 6, उसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट सपोर्ट है, तो कुल मिला के वो नंबर गेम में ज्यादा बनते हैं। लेकिन चौथी सीट सबसे इंपॉर्टेंट सीट है। चौथी सीट पे भाजपा के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कड़ा मुकाबला है, क्योंकि भाजपा के पास भी 28 है और यहाँ इंडिपेंडेंस का रोल सामने आता है। ये एमएलए इंदरवाल थे, प्यारेलाल जी, इन्होंने कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं और हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट किया। इससे पहले एमएलए लंगेट शेख खुर्शी, जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा कि लार्जर इंटरेस्ट के लिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट किया है। उसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो कल पीडीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे कहा कि हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में तीसरी सीट पे वोट करेंगे। तो ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है। तो अगर तमाम तर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चांस कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल 3 सीट्स की अगर बात करें कि 3 की 3 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं जो चौथी सीट है वो भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। तो मसूदी साहब आगे सब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कड़ा मुकाबला है। चौथी सीट पे किस तरीके नहीं, कोई कड़ा मुकाबला नहीं। 4 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी। चौथी सीट पे किस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, नंबर्स हमारे पास है और इंशाल्लाह इंडिपेंडेंस का इम्पोर्टेंट रोल है। इम्पोर्टेंस जो इंडिपेंडेंस है वो खड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। जितने भी इंडिपेंडेंस है सभी आ गए और सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। सब में हॉर्स ट्रेडिंग की बात दिखाई दे रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, सबने बिल्कुल वाज़ेह तरीके से, कोई इबाम नहीं, कोई मोह नहीं, सबने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया। आप देखिए, जो मेन पार्टीज है, पीडीपी है, कांग्रेस है, वो तो पहले ही उन्होंने अपना वाज़ेह किया, अपना रुख। तो उसके बाद इंडिपेंडेंस सब हमारे साथ ही हैं और आप देखेंगे 4 सीटों पर इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। तो 4 सीटों पे हमारी जीत होगी, ऐसा एमएलए पांपोर हसनैन मसूदी का कहना है। और इससे पहले जिन भी एमएलए से हमने बात की, जो भी यहाँ से बाहर आए, उनका यही कहना है कि 4 की 4 सीट्स हम जीतेंगे। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी यही दावा है कि 3 कैंडिडेट्स हमारे मैदान में है। पहली सीट पे जो हमारा नंबर बराबर है और बाकी 2 सीट्स पे भी हम जीतेंगे। तो अब 4 बजे तक ये वोटिंग का टाइम रखा गया था, लेकिन एक एक करके एमएलए बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी चौथी सीट पे कड़ा मुकाबला है। लेकिन जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा करती हुई नजर आ रही है कि चौथी सीट पे जहां इंडिपेंडेंस का अहम रोल बनता है, वहां तमाम तर इंडिपेंडेंट्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में बात की है। उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट कैंडिडेट, एक और इम्पोर्टेंट एमएलए महराज मलिक है। महराज मलिक फिलहाल पाबंद सलासा है, जेल में बंद है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। और जो बताया गया है कि उनके लिए वहां ही वोटिंग फैसिलिटी रखी गई है, बैलेट के जरिए वो अपना वोट जेल से ही दर्ज करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि महराज मलिक का वोट किस तरफ जाता है। लेकिन उनके प्रीवियस जो बयानबाजी रही है, शुरू में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार का हिस्सा भी रहे हैं। अगर लार्जर पिक्चर में देखें तो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ये इशारा भी मिलता है कि वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएगी। लेकिन इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी अपने 28 एमएलए हैं और महज 1 से 2 वोट उनकी जरूरत है। और अगर वो वोट उन्हें मिलते हैं तो चौथी सीट
वो जीत जाते हैं। लेकिन पहली 4 सीट्स पे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स आपको बता दूं, पहली सीट के लिए चौधरी मोहम्मद रमजान है, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, एमएलए हंदवारा रह चुके हैं और अब वो राज्यसभा जाने की तैयारी में है। दूसरी सीट सजाद अहमद किचलू जो एमएलए रह चुके हैं किश्तवाड़ से, उसके साथ साथ वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और तीसरी सीट शमी ओबरॉय के लिए है। शमी ओबरॉय जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ काफ़ी वक्त से जुड़े हुए हैं और वो उमर अब्दुल्ला के काफ़ी क्लोज भी हैं, तो तीसरी सीट उनके नाम बताई जाती है। और चौथी सीट इमरान नबी डार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेट स्पोक्सपर्सन है और उनका मुकाबला सतपाल शर्मा के साथ है जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है और ये मुकाबला सबसे कड़ा होगा। अब तकरीबन शाम 5-6 बजे रिजल्ट सामने आएंगे, काउंटिंग होगी, उसके बाद कुछ मिनट के बाद ही रिजल्ट सामने आएंगे और रिजल्ट से ये क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि चौथी सीट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जाता है या ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहे कश्मीर लाइव के साथ।